के पास एक बहुत पुरानी हवेली की है जहां भूत प्रेत का साया मंडराता रहता था। लोग कहते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है जो हर आने जाने वाले को महसूस होती है। एक दिन गांव में 4 दोस्त घूमने के लिए आते हैं। वो सभी शहर के रहने वाले होते हैं और गांव की शांति और हरियाली से बहुत प्रभावित होते हैं। हम आ तो गए हैं, शाम भी होने को आई। अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि हमें यहां रहने की जगह मिलेगी। तो फिर क्या करें? अब तो शाम भी होने वाली है। ये सुनकर जमींदार उनके पास आकर कहता है, अगर तुम्हें रहने की जगह चाहिए तो मेरे पास एक हवेली है, गांव के बाहर थोड़ी दूर पर। जमींदार उन सबको अपनी हवेली की ओर ले जाता है। कुछ ही देर में वे सब हवेली के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये हवेली तो बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें ये हवेली पसंद आई तो तुम इसे किराए पर ले सकते हो। हाँ हाँ, हम किराए पर तो ले लेंगे, लेकिन आप इसका किराया तो बताइए। तुम 4 लोग हो तो महीने के 3,000 रुपए लगेंगे। ये इतनी बड़ी हवेली इतने कम दामों में क्यों किराए पे दी जा रही है? हो सकता है कुछ गड़बड़ है। जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आप इतनी बड़ी हवेली इतने कम दामों में हमें दे रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बस ये लगा कि आप लोग मेहमान हो, इतनी रात को कहाँ जाओगे, बस इसीलिए। फिर भी अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें ये हवेली किराए पर चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग आधा किराया अभी दे दो और आधा जाते वक्त दे देना। उन्होंने पैसे दिए और सब अंदर चले गए। अरे वाह, ये जगह कितनी बड़ी है। मुझे नहीं लगा था कि ये जगह इतनी साफ होगी। वे चारों वहां बैठकर बातें करने लगे। ये जगह कितनी शांत और बढ़िया है। हाँ भाई रोहन, ये जगह बहुत शांत है, लेकिन मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है कि ऐसी पुरानी हवेलियों में भूतों का बसेरा होता है। क्या भाई मुकेश, भूतों जैसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, मैं क्या कहता हूं, हम सब गांव में घूम कर आते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। वे चारों गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अरे था सब कहाँ सू आयो हो? मैं तो थाने पहले कदी देखियो ही कोनी। हम सब पासी के शहर से गांव में घूमने के लिए आए हैं। हम लोग इस गांव की पुरानी हवेली में रह रहे हैं। त तू सब उस हवेली में ठहर रिया है? हाँ, तुम्हारी बात मानो तो तू सब वहां मत रहो। वहां ब भूत रहतो है। क्या अंकल जी, आप भी इतने बड़े होकर भूतों में मानते हो? मारी बात ने हल्के में मत ले, वहां भूत प्रेत रहवे है। उन चारों ने उस आदमी की बात नहीं मानी और बिना कुछ सुने आगे निकल पड़े। वे चारों गांव में घूमकर हवेली में वापस आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जाकर सो जाते हैं और फिर कल नई जगहों पर जाएंगे। सब एक एक कमरे में चले जाते हैं। अरे यार, यही कमरा मेरे हाथ में आना था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी यहां से कोई भूत निकल आएगा। अरे वाह, ये कमरा तो बहुत अच्छा है। जगह तो अच्छी है,
लेकिन कम से कम यहाँ बेड तो होना चाहिए था। लगता है अब मुझे सोफे पर ही सोना पड़ेगा। ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन पता नहीं यहाँ मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। डरावनी आवाज सुनकर वह खिड़की की ओर देखने चला गया। जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा तो एक औरत फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। जैसे ही उसने यह देखा, वह डरते हुए वहां से तेजी से अपने दोस्तों की ओर निकल गया। अरे, ये तो रमेश की आवाज है। मगर इतनी रात को ये ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? जरा देखता हूं। अरे यार, ये कौन है जो इतनी रात को चिल्ला रहा है? ठीक से सोने भी नहीं देता। चलो देखती हूँ कौन है ये बेवकूफ। अरे, ये कैसी आवाज है? जरा देखता हूं। अरे क्या हुआ भाई? इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? बाहर एक औरत जंगल में फांसी के फंदे पर झूल रही है और उसके भीतर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। यहाँ आसपास हमारे अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, ऐसा ही होगा। मुकेश बिल्कुल सही बोल रहा है। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। मैं सच बोल रहा हूं। तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो औरत दिखाता हूं। फिर वे सब उसके साथ उस औरत को देखने चले जाते हैं। अरे वो औरत कहाँ गई? अभी तो यहाँ फांसी के फंदे पर झूल रही थी। क्या यार, हमने तो पहले ही बोला था कि तुमने सपना देखा होगा। खामखा तुमने हम सबकी नींद खराब कर दी। देख लिया तुमने, यहाँ कोई नहीं है। अब चलो वापस चलते हैं। फिर वे सब अपनी हवेली में वापस जाने लगे, मगर राजेश के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। मुझे लगता है कि रमेश ने जो कहा वो सच हो सकता है, क्योंकि इस हवेली में कुछ तो है। अरे ये अजीब आवाज कैसी है? नीचे जाकर देखती हूँ ये आवाज कैसी है। कौन कौन हो तुम? वह औरत अचानक से वहां से गायब हो जाती है। आवाज सुनते ही तुरंत वहां मुकेश आ जाता है। अरे क्या हुआ? तुम इस वक्त क्यों चिल्ला रही हो? मैंने अभी अभी यहाँ एक डरावनी औरत को देखा। मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। मुझे लगता है शायद मुकेश सही कह रहा है। हाँ, लगता है तुम सही कह रहे हो। हाँ, चलो अब सो जाओ, वैसे भी रात ज्यादा हो गई है। फिर वे दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। अरे ये कमरा तो दूसरे कमरों से बहुत अलग है, मगर हाँ, ये कमरा देखने लायक है।
ये कमरा तो ऐसा लगता है जैसे कोई भूतिया कमरा हो। ये इतनी बड़ी हवेली है और यहाँ कोई रहता नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात है। अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, अब तक तो वो तैयार हो गए होंगे। वे सब एक एक करके हॉल में आ जाते हैं। और नीता, कल नींद तो अच्छे से आई होगी ना? अरे मनोज, तुम नीता को ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे, इसे कल रात को चुड़ैल का वहम हुआ था। नहीं यार, ऐसा लग रहा था जैसे वो हकीकत में मेरे ये सब सामने तो ही छोड़ो थी। यार, तुम लोग तो पागल हो गए हो हवेली में आने के बाद। चलो यार, गांव में थोड़ा घूम कर आते हैं। फिर वे सब बाहर गांव की ओर निकल जाते हैं। गांव में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। गांव में पटेल लोग बातें कर रहे थे और गांव के लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। अरे हमारे गांव में तो ये हरजी बहुत मेहनती आदमी है। ये खेतों के साथ साथ अपनी गायों को भी चराने ले जाता है। हाँ, मगर इसका भाई तो एक नंबर का बेवड़ा है। मैंने सुना है उसने भूतिया हवेली किसी को चंद पैसों के लिए किराए पर दे दी। और वे सब गांव में आ जाते हैं और उन पटेलों के पास रुक जाते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे काका, यहाँ पर चाय की टपरी कहाँ पर है? यही पास ही में है, बस थोड़ा आगे जाकर दाएं हाथ पर ही है। फिर वे सब चाय की टपरी की ओर निकल जाते हैं। मारवाड़ी कुल्हड़ चाय, जो कि गांव की मशहूर स्टॉल थी। कुछ देर बाद वे सब चाय की टपरी पर पहुंच जाते हैं। छोटू, 4 कप अदरक वाली गर्मा गर्म चाय लगा दो। तुम लोग कहां से आए हो? तुम्हें पहले तो यहां कभी देखा नहीं। हम यहाँ के नहीं हैं, मगर हम लोग गांव के पास मेन रोड वाली हवेली में रहते हैं। चाय इतनी अच्छी थी कि उनमें से एक ने एक कप चाय और दी। अरे ये उस भूतिया हवेली में रहते हैं? क्या काका, आप लोग इतने बड़े होकर भूतों की बातों पर भरोसा करते हो? अरे भाई, तुम लोग नहीं जानते हो, उस हवेली में चुड़ैल रहती है और जो भी वहां जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता है। हो सकता है ये काका शायद सही कह रहा हो। जो मैंने कल देखा वो औरत नहीं, कोई चुड़ैल हो सकता है जो मैंने हवेली में औरत देखी वो वही डरावनी चुड़ैल हो। चलो यार, चलते हैं, बहुत देर हो गई है। वे सब पैसे देकर वहां से निकल जाते हैं। गांव के लोगों की बातें सुनकर उनके मन में डर तो था, मगर वे लोग उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। अरे दोस्तों, गांव के सब लोग उस हवेली को भूतिया हवेली क्यों कहते हैं? यह सुनकर सब सोचने लगे। तभी मुझे लगता है गांव वाले सही कह रहे हैं। मैंने जो कल चुड़ैल देखी वो मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत है। वे सब बातें करते हुए उस शापित हवेली में वापस जाने लगे। तभी हवेली का मालिक उसी रास्ते पर आ रहा था और उसे देखकर वे सब रुक गए। अरे तुम लोग और बताओ, कल हवेली में नींद तो अच्छे से आई? हाँ, नींद तो अच्छे से आई। मगर काका, गांव वाले तो बोल रहे हैं कि ये शापित हवेली है। ये गांव वाले मुझसे जलते हैं क्योंकि इतनी बड़ी हवेली सिर्फ मेरे पास ही है। वे सब आपस में बातें करते हैं और कुछ देर बाद वहां से निकल जाते हैं।
अरे वाह वाह, एक साया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम गांव के लोगों की तरह हमें डराओ मत। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तुम भी कहा भूतों की बातें कर रहे हो। अरे मैंने सच में यहाँ किसी का साया देखा। अरे यार, तुम लोग भी कहाँ गांव के लोगों की तरह बातें करने लग गए हो। ये छोड़ो और अपने अपने कमरे में चलते हैं। फिर वे सब अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। चुड़ैल उसके ठीक पीछे ही खड़ी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। हाँ, लगता है थकान की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चलो नहा लेता हूं। फिर वह नहाने के लिए चला जाता है। बाथरूम तो मेरे बाथरूम से भी अच्छा है। हाथ मुंह धो लेती हूँ, बाद में नहा लूंगी। हो ना हो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बस हमें जितने भी लोग मिले सबने एक ही बात बोली, और ये हवेली भी हमें कम दामों में मिल गई। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो, मुझे इन सबको सतर्क करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। अच्छा, सबको यहाँ से ले जाना चाहते हो? हम जब यहाँ आए तब मुझे भी कुछ अजीब तो लगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ गड़बड़ है। और अगर यहाँ भूत प्रेत जैसा कुछ है तो मैं देखना चाहूंगा। अरे तुम तो तैयार भी हो गए नहा धोकर। मैं तो अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। हाँ, चलो बाकी के लोगों के पास चलते हैं। भाई तो मस्त तैयार होकर आ गया, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहा हो। अरे यार, बस करो अब। नए कपड़े ही तो है, आज ही पहने हैं। अरे यार, मुझे तो घर वालों की याद आ रही है। क्यों ना अब हम यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, ये सही कह रही है, यहाँ से चलते हैं। मुझे तो यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। तुम लोग तो खामखा डर रहे हो, चिंता मत करो। 2-3 दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जब तक तो यहाँ आराम से रहते हैं। रुको रुको, 1-2 दिनों में तो तुम भी नहीं रहोगे। फिर वे सब 1-2 दिन और रुकने के लिए मान जाते हैं। कुछ देर में रात भी हो जाती है, और वह कोई आम रात नहीं थी, वह अमावस्या की रात थी। वे सब लोग एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। ये कैसी आवाज थी? अरे डरो मत, कोई गेट खुला रह गया होगा, और यहाँ के दरवाजे भी कितने पुराने हैं। ऐसी आवाज आना आम बात है। फिर वे सब उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी बातों में लग जाते हैं। इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? ये शायद वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बोल रहे थे। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है बाहर कोई आया होगा, मैं जरा देखता हूं। अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा खटखटाने की आवाज तो यहीं से आई थी। दरवाजा मैंने खटखटाया था। इतना सुनते ही रोहन अपने दोस्तों के पास दौड़कर जाता है।
बेटा, तुम लोग सही थे। वहां मैंने कोई आवाज सुनी, जैसे कोई शैतान था। इसलिए मैंने तुमसे पहले ही यहां से जाने को बोला था। भाई, तुमने सही कहा था, लेकिन ये रमेश कहाँ गया? रमेश को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पीछे गया। तो फिर अभी रमेश कहाँ है? ये तो रमेश की आवाज है। फिर वे सब आवाज सुनकर रमेश को हवेली में यहाँ वहाँ तलाशते हैं। रमेश, रमेश। रमेश। कुछ देर बाद सब रमेश को तलाशते हुए अलग अलग हो जाते हैं। तभी भाई, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारा नंबर सबसे आखिर में आएगा। वह अचानक से गायब हो गई। वे लोग ऐसा होते हुए देखकर थर-थर कांपने लग जाते हैं। वे सब तेजी से दौड़ते हुए एक कमरे में बंद होकर बैठ जाते हैं। अब तो हम वापस भी नहीं जा सकते। मैंने देखा वहां एक अजीब सा जानवर है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? इंसानों का भूत प्रेतों से जीतना असंभव है, तो अब हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अब हमें वही बचाएंगे। फिर वे सब भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। आधे घंटे बाद किसी की आवाज आती है। डरो मत, बाहर आ जाओ, अब सब ठीक है। लगता है कोई गांव वाला हमें बचाने के लिए आया है। डरो मत, अब यहां से जल्द निकलो। लेकिन आप हैं कौन? वो सब अभी बताने का समय नहीं है, और यहां से जल्दी बाहर चलो। फिर वे सब बाहर जाने लगते हैं। हाश, हम सब बच गए। हाँ, बच तो गए, लेकिन वो काका कहाँ गए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन भूतों को किसने मारा। कहीं वो काका। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।